आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों की, बड़ों की, सबकी बहुत ही फेवरेट होती है ये रेसिपी। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। बच्चों को अगर आप इसमें सिरप डाल के, चॉकलेट सिरप डाल के या फिर ऊपर से चीनी का पाउडर डाल के इस तरह से कोट करके देंगे तो उनको, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बच्चों के लिए तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा आप लोग इस रेसिपी को। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से बन जाती है। बस सिर्फ आपको आटा बांधने में ही थोड़ा ध्यान रखना है। आटा अगर अच्छा बांधेंगे तो ये अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो आप सबको देख के तो पता चल ही क्या गया होगा कि मैं डोनट की रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3/4 कप दूध ले लिया है। तो दूध को गर्म करके उसे ठंडा कर देना है। उसे अब इस बाउल में हम मिक्स कर लेंगे। एक बार जब दूध हम डाल देंगे तब इसके अंदर हमें डाल देना है चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी डाले हैं। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पर 1.5 चम्मच यीस्ट। तो ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है। इससे जो है आपको 5 मिनट के लिए रखना नहीं है, तुरंत फर्मेंट हो जाता है। एक बार यीस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको जो है मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अब यीस्ट को, शुगर को और दूध को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे आटा। तो यहाँ पर मैंने मैदा का आटा लिया है। अगर आप चाहे तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितना मैदे का आटा लिया है। अब मैदे का आटा डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। चुटकी भर नमक डालना है। डालकर इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से एक स्पैटुला की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। एक बार जब आटा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मसल के बांध लेना है। तो अब मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको जो है हम अच्छी तरह से बांध लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच बटर के। और बटर को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है और अच्छी तरह से मसल लेना है। जितना आप मसलोगे उतना अच्छा बन के तैयार होगा हमारा डो। तो मैदे के आटे से इस तरह की जो डोनट की रेसिपी है ना, बहुत ही बढ़िया बनती है। कभी कभी मैदा खा लेना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि मैदे से जो है ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अब इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मालिश करोगे ये उतने बढ़िया बन के तैयार होंगे और उतने ही ये गोलगप्पे की तरह फूलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से पटक लेना है। अच्छी तरह से खींच खींच के इस तरह से इसको मसलना है। उसके बाद ये एक अच्छा सॉफ्ट आटा बन के तैयार होगा। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से मसल के अच्छी मालिश कर ली है इसकी। अब इसको हम रैप कर लेंगे। तो इस तरह से चारों बाजू से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक पॉकेट की तरह, और इस तरह से दबाकर इसे बंद कर लेना है। तो ताकि इसकी जो हवा सब है ना अंदर बंद हो जाए। अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे और फिर इसको फूलने के लिए हम रख देंगे। तो ये फूल जाएंगे, तब तक के लिए इसे रखना है। यानी कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब 1 घंटे के बाद हम इसको खोल के देख लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसको बंद करके रख दिया था ताकि ये बहुत बढ़िया तरीके से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फूल गया है ये। अब इसकी जो है हम हवा निकाल देंगे
और अब इसको हम वापस से एक बार निकाल के इसकी मालिश करेंगे फिर से। तो फिर से इसको अच्छी तरह से थोड़ा मसल लेना है। अच्छी तरह से मसल के उसके बाद हम इसके पार्ट्स करेंगे। तो अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसको हम एक तरह के सभी पार्ट्स बना के तैयार कर लेंगे। सभी एक तरह के रखिएगा ताकि देखने में सब एक ही शेप के लगे। तो यहाँ पर मैं 8 शेप्स बना रही हूँ, सॉरी 8 पार्ट्स कर रही हूँ इसके। और एक एक निकाल के अब वापस से जो है हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से पॉकेट की तरह। फोल्ड करके इसको एक गोल आकार दे देना है। इस तरह से अच्छी तरह से गोल इसकी लोई बना लेनी है आपको। और सभी जो है एक ही शेप में रखना है, तभी देखने में जो है सब अच्छे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बढ़िया सा इसका गोल आकार बना के रख दिया है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जो है आप सबको अच्छी तरह से फोल्ड करके अंदर से दबाएंगे तो ये बढ़िया बन के फूल के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको भी जो है अच्छी तरह से गोल आकार दे दिया है। अब इसी तरह से जो है बाकी सबके भी गोल आकार मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं सबके लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से एक बॉक्स ले लेना है या कोई भी आप बाउल ले लीजिएगा, बड़ा सा लेना है। उसके अंदर थोड़ा आटा डाल देना है और फिर इन सभी जो गोले जो हमने बना के रखे थे उसको हमें रख देना है और ऊपर से थोड़ा आटा छिड़क देना है ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। अब इसको ढक के जो है 10-15 मिनट के लिए इसको हम वापस से रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब 15 मिनट के बाद हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से ही दिख रहा है कितनी बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। अब इन सबको हम बाहर निकाल लेंगे और एक एक आटे की जो लोई है इस तरह से वापस से गोल करके एक छोटा सा आपको कटोरी जैसा ले लेना है। पहले तो ऊपर से इस तरह से आटा लगा देना है आपको और इस तरह से एक छोटी कटोरी ले लेनी है। उसके अंदर डाल के ऊपर से इससे भी एक छोटी कटोरी लेके इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह से आप हल्के हाथ से आपको प्रेस कर लेना है और बीच में से इस तरह से उंगली डाल के एक गड्ढा टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से होल कर लेना है इसका और इस तरह का एक बढ़िया सा शेप दे देना है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी बीच में इस तरह से काट सकते हैं इसको। अब जिनके पास कटर नहीं होता वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने होल कर दिया है। अब इसको जो है एक बटर पेपर ले लेना है और इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख देना है इसको। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बना के बता देती हूँ। तो इस तरह से इस कटोरी के अंदर डाल के इसे थोड़ा प्रेस कर लेना है। हल्के हाथों से प्रेस करना है और हल्के हाथों से ही इसको होल करना है। अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बढ़िया सा होल इसका बना दिया है और इन सब को जो है हम बटर पेपर में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने सभी जो है तैयार करके रख दिया है सभी लोई का। अब इसको हम कपड़े से ढक देंगे और वापस से कम 10-15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो गुब्बारे की तरह अच्छी तरह से फूल जाने चाहिए। आप देख सकते हैं अब 15 मिनट हो गए हैं। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया फूल के तैयार हुए हैं ये।
अब एक बार ये सब फूल गए जाएंगे तो अब यहाँ पर हम इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी डाल दिया है। तेल को जो है बहुत गरम नहीं करना है, हल्का सा गरम करना है और एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लेना है। अगर आपकी जो आटे का जो टुकड़ा है वो ऊपर तैरता है तो मतलब तेल अच्छी तरह से तैयार है अब इसे बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया फूल गए हैं तेल में डालते ही। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से ये पकेंगे नहीं और ये जल्दी से लाल हो जाते हैं। अब इस तरह से उलट पलट करके इसको पका लेना है। तो कितने गुब्बारे की तरह फूल के तैयार हुए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं हमारे डोनट्स। आटा आपका अच्छी तरह से मसल के आप बनाएंगे ना तो आपके जो डोनट्स हैं ना वो बढ़िया अच्छी तरह से फूलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन के इसका कलर टेक्सचर तैयार हुआ है। अब इसी तरह से मैं आपको बाकी भी बना के बता देती हूँ। तो तेल को आपको लो फ्लेम में ही इसको पकाना है और उलट पलट करते रहना है। इस तरह से दोनों बाजू जब गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब इसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो 2-3 मिनट लगता है इसे बनने के लिए, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से जो है पक जाते हैं। अब इस तरह से जो है कितना बढ़िया डोनट्स बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से बना के दीजिएगा, बच्चों की तो फेवरेट होती है ये डोनट्स वाली रेसिपी, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी डोनट्स को बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें आप ऊपर से शक्कर डाल के भी रख सकते हैं या फिर आप चॉकलेट का सिरप में भी इसको डुबो के रख सकते हैं। बच्चों को जैसा पसंद है आप उस तरह से बना के दे सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इस तरह से अब ऊपर से शक्कर जो है पिसी हुई चीनी आती है उसको डाल देना है, या फिर जो चीनी होती है पिसी हुई, इस तरह से मैंने पीस के रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें आप इस तरह से डुबो दीजिए, बच्चों को जैसा पसंद है उस तरह से बना के दीजिएगा। मैं यहाँ पर सभी में चीनी नहीं कोट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। मेरी बेटी को जो है चॉकलेट वाला ज़्यादा पसंद है तो वो इसके ऊपर बाद में सिरप डाल के खा लेगी, इसीलिए मैंने जो है सब में इस तरह से कोट नहीं किया है। तो आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं ये। ऊपर से अच्छे क्रिस्पी लगेंगे ये और अंदर से जो है बहुत ही सॉफ्ट एकदम जालीदार बन के तैयार होते हैं। मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। तो ऊपर से बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी रहता है ऊपर से। आप इसको बेक करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से तेल में फ्राई करके बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया जालीदार बन के तैयार हुए हैं ये। आप देख सकते हैं अंदर से कितने जालीदार बने हैं, एकदम सॉफ्ट और अच्छी तरह से पक गए हैं। तो कैसी लगी आप सबको आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।